Metric class, Unit 7, My Travel Diary, Journey to the Gorak Hills Station, Syntax Book Board. Traveling is a way of reconnecting with nature and most importantly with ourselves. ट्रैवलिंग जो है यानी सफ़र करना एक तरीका है अपने आप को नेचर के साथ मिलाने का और अपने आप को अपने आप से मिलाने का। अच्छा, ये इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ। सेंट ऑगस्टीन जो था उसका एक कोटेशन है, उसके मुताबिक के वर्ड इज़ अ बुक। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये लीजिए, वर्ड इज़ अ बुक एंड दोज हु डू नॉट ट्रेवल रीड ओनली वन पेज। यानी दुनिया जो है वो एक किताब है और वो लोग जो सफ़र नहीं करते हैं, ट्रेवल नहीं करते हैं, वो सिर्फ उस किताब का एक पेज ही पढ़ते हैं, एक सफ़ा ही पढ़ते हैं। माई ट्रिप टू द गोरख हिल्स स्टेशन वाज वन सच एक्सपीरियंस। मेरा गोरख हिल का जो सफ़र था वो भी एक ऐसा ही एक्सपीरियंस था, यानी जिसमें मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं कुदरत के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट हो चुका हूँ, जुड़ चुका हूँ। नोइंग माई लव फॉर ट्रेवल, यानी सफ़र के हवाले से यानी मुझे सफ़र से मोहब्बत थी, ये मेरे वालिदैन को पता था। तो माई पेरेंट्स ब्रोक द न्यूज़, मेरे वालिदैन ने मुझे ये बात बताई 2 days बिफोर माई बर्थडे दैट द सेलिब्रेशन वुड बी हेल्ड एट द गोरख हिल्स स्टेशन। यानी 2 दिन पहले मेरी बर्थडे से मेरे वालिदैन ने मुझे बताया कि जो आपकी बर्थडे है उसकी जो सेलिब्रेशन है, यानी उसको जो मनाया जाएगा वो गोरख हिल्स स्टेशन पे मनाया जाएगा। इट इज़ सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 5690 फीट। ये 5690 जो फीट है उसकी एलिवेशन यानी बुलंदी पर वाक़ है, फ्रॉम द सी लेवल, सतह समंदर से। एंड इट इज़ द हाईएस्ट लिमिट समिट एंड अ हॉलीडे रिजॉर्ट इन सिंध। यानी ये एक बहुत बड़ी ऊंची जो है वो समिट कहते हैं चोटी को, ये एक बहुत ही ऊंची चोटी है। एंड अ हॉलीडे रिजॉर्ट इन सिंध, और छुट्टियों में रिजॉर्ट कहते हैं तफरीही मकाम को, यानी वो जगह जहाँ पर लोग जाके एंटरटेन करते हैं अपने आप को। तो ये एक हॉलीडे रिजॉर्ट है यानी तफरीही मकाम है सिंध का। आई एम श्योर यू विल एन्जॉय रीडिंग माई ट्रेवल अकाउंट्स ऑफ गोरख हिल्स। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे मेरा ये यानी सफ़र का, गोरख हिल का जो सफ़र था उसके बयान को, उसके हवाल को पढ़ते हुए आप बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। एंड अप्रिशिएट हाउ ऑसम दे आर, और आप इस चीज़ को मानेंगे कि कितने शानदार हैं गोरख हिल्स स्टेशन। वी स्टार्टेड द जर्नी एट ब्रेक ऑफ डान। हमने यानी फजर के वक्त, यानी ब्रेक ऑफ डान कहते हैं कि सूरज उभरने से पहले का जो टाइम होता है, यानी जब सूरज की जो रेज़ होती हैं वो आपको आसमान में मशरिक़ की तरफ से उभरती हुई दिखाई देती है, उस टाइम को हम कहते हैं ब्रेक ऑफ डान। इन एन एयर कंडीशनड बस, यानी हम लोगों ने अपना सफ़र का शुरुआत किया था फजर के टाइम पे, और एक एयर कंडीशन बस में। अ ग्रुप ऑफ 14 टूरिस्ट वेलकम्ड अस। 14 जो सयाह थे, सयाह बोलते हैं टूरिस्ट को, उनका एक ग्रुप जो था उन्होंने हमें वेलकम किया। एंड अ ग्लांस मेड मी रियलाइज़, और एक झलक, ग्लांस बोलते हैं झलक को, और एक झलक से मुझे पता चल गया, मैंने ये महसूस किया देयर देयर वर अबाउट 4 टीनेजर्स, के उसमें 4 टीनेजर्स भी थे। टीनेजर कहते हैं 13 साल से लेकर 19 साल की एज के जो होते हैं बच्चे, लड़कियां लड़कियां, उनको हम टीनेजर्स कहते हैं। विच मीन दैट द ट्रिप वाज लाइकली टू बी फन, जिसका मतलब ये था कि सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसकी एज भी जो थी वो, ये भी खुद एक टीनेजर था। आई टुक अ सीट नियर द विंडो, मैंने खिड़की के साथ वाली एक सीट ली। एंड आवर लॉन्ग अवेटेड ट्रिप स्टार्टेड फ्रॉम कराची, और कराची से हमारा वो सफ़र शुरू हुआ जिसका हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, जिसके हम बहुत ज़्यादा मुंतज़िर थे। द गाइड एक्सप्लेन द जर्नी, जो गाइड था यानी जो हिदायत करने वाला जो था, उसने हमें एक्सप्लेन किया, वजाहत की हमारे सफ़र की। एंड द रूट वी वुड बी टेकिंग, और उस सफ़र के बारे में, उस रास्ते के बारे में भी हमें बताया जो हम सफ़र के दौरान इस्तेमाल करेंगे। ये आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लायर्स दैट हैड डिटेल्स अबाउट द रिजॉर्ट। उसने, उस गाइड ने उन
फ्लायर्स को भी, एक तरह के पैम्फलेट जो थे यानी पर्चे थे, वो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट किए, तकसीम किए, जिसमें डिटेल लिखी हुई थी उस रिसोर्ट के बारे में, यानी गोरख हिल्स के बारे में, जो कि एक रिसोर्ट था यानी तफरीही मकाम था। आफ्टर क्रॉसिंग द टोल प्लाजा ऑन द मोटरवे पे टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद आई टर्न ऑन माई वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी। अच्छा, वायरलेस फिडेलिटी जो है ये वायरलेस का शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म है। अच्छा, यानी मोटरवे पर टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद मैंने अपना वाईफाई खोल दिया टू सर्च फॉर द रूट टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन कहते हैं मंजिल को, ताकि मैं तलाश कर पाऊँ उस रास्ते को जो कि हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। आई चेकड द रूट ऑन माई मोबाइल, मैंने रास्ता अपने मोबाइल पर चेक किया। एंड द GPS, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, इन्होंने लिखा हुआ है GPS का जो इन्होंने फुल फॉर्म लिखा हुआ है वो गलत है। GPS का फुल फॉर्म होगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है ना, यहाँ पे जियोग्राफिक लिखा हुआ है तो ये एक गलती है। अच्छा, एंड द GPS शोड दैट द एरिया दैट वी वर क्रॉसिंग वाज नूरियाबाद। और यानी गूगल मैप के ज़रिए जिसे हम बोलते हैं, मुझे पता चला कि जिस एरिया को हम लोग क्रॉस कर रहे थे, जिस इलाके को, उसका नाम था नूरियाबाद। एंड दैट वी हैड ट्रेवल्ड 83 किलोमीटर्स, और हम 83 किलोमीटर का जो सफ़र कर चुके थे। लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखते हुए, आई कुड सी न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउसिंग स्कीम, मैं देख सकता था नई तामीर शुदा हाउसिंग स्कीम्स को। एंड स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्री चिमनीज, और फैक्ट्रियों की चिमनियों में से निकलते हुए धुएं को भी मैं देख सकता था। आफ्टर ट्रेवलिंग अ लिटिल मोर, थोड़ा सा मज़ीद सफ़र करने के बाद, वी क्रॉस्ड जामशोरो, हम लोगों ने जामशोरो क्रॉस किया। ऑन माई राइट, यानी मेरे दाएं जानिब, आई कुड सी सम ग्लिम्पसेस ऑफ द माइटी इंडस रिवर, यानी मैं देख सकता था कुछ झलक। अच्छा, ग्लिम्स भी झलक को कहते हैं, और ग्लैंस भी, ये दोनों एक तरह से सिनोनिम है। एक यानी ताकतवर दरियाए सिंध की मैं झलक देख सकता था। सम फिशर मैन वर लेइंग नेट्स टू कैच फिश फॉर द डे, कुछ मछुआरे जो थे वो मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे थे। ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन पर आई कुड सी दैट द सिटी ऑफ हैदराबाद वाज राइट अक्रॉस द रिवर, मुझे पता चला कि हैदराबाद शहर जो था वो यानी दरियाए सिंध के उस जानिब यानी दूसरी जानिब था। द गाइड अनाउंस्ड ऑन द पब्लिक एड्रेस सिस्टम दैट वी वुड टेक अ स्मॉल डिटूर, गाइड ने पब्लिक एड्रेस पर यानी ऐलान किया कि हम लोग थोड़ी देर के लिए डी टूर लेंगे। अच्छा, डी टूर का मतलब है कि आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं, तो आपका जो डेस्टिनेशन है उससे थोड़ा सा आप हट के किसी करीबी इलाके पे जाएं थोड़ी देर के लिए, ताकि आप कोई खाना वगैरह खा सकें या नाश्ता वगैरह कर सकें। तो इसको हम कहते हैं डी टूर, यानी अपने टूर वाले रास्ते से हट जाना थोड़ी देर के लिए और फिर दोबारा उस पर सवार हो जाना, अपनी राह पर गामजन हो जाना, इसको कहते हैं। अच्छा, ये डी टूर किस लिए हुए? क्योंकि गो टू द अलमंजर होटल एंड कोटड़ी बैराज फॉर अ क्विक कप ऑफ स्ट्रीमिंग हॉट टी एंड पराठास, यानी इनको चाय पीनी थी इस वजह से, और पराठे खाने थे यानी नाश्ता करना था, ताकि वो अलमंजर होटल पर जा सकें जो कि कोटड़ी बैराज पर है, और वहाँ पे वो एक गरम चाय का कप और पराठे वगैरह ले सकें। द बैराज वाज अ कोलोसल ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, कोलोसल कहते हैं यानी बहुत बड़े को, बैराज जो था एक बहुत बड़ा ब्रिज की तरह का यानी पुल की तरह का एक स्ट्रक्चर था। कंस्ट्रक्टेड ओवर द माइटी रिवर, जिसको तामीर किया गया था ताकतवर नदी के ऊपर, यानी दरिया सिंध की बात की जा रही है। आई क्विकली मेड फ्रेंड्स ड्यूरिंग द ब्रेक, मैंने ब्रेक के दौरान दोस्त बना लिए। एंड वाज श्योर दैट द रेस्ट ऑफ माई ट्रिप वुड बी एक्साइटिंग, और मैं मुझे यकीन था कि मेरा अगला जो सफ़र है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। ऑन आवर नेक्स्ट लेग ऑफ द ट्रिप, यानी हमें सफ़र में आगे जो करना था वो ये था कि वी टुक द इंडस हाईवे, हमने इंडस हाईवे लिया, विच रन्स अलोंग द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस, जो कि रिवर इंडस के दाएं जानिब था। कैश क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस रीजन, यानी इस इलाके में कैश क्रॉप जो है वो उगाए जाते हैं, यानी काश्त किए जाते हैं। आई कुड स्पॉट बुलक्स एज वेल एज ट्रैक्टर्स, मैं देख सकता था
कि वहाँ पर बैल भी थे और ट्रैक्टर्स भी थे, यानी खेती के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। बीइंग यूज्ड फॉर फार्मिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। द बस रम्बल्ड ऑन, यानी बस ने यानी आवाज़ किया। एंड सून द गाइड अनाउंस दैट वी वुड बी रीचिंग 7 इन अ वाइल। गाइड ने इस चीज़ का ऐलान किया कि हम जल्द ही 7 पहुँचने वाले हैं। वेयर वी वुड बी ब्रेकिंग अवर जर्नी फॉर अ क्विक विजिट टू द श्राइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर, जहाँ पर हम अपने यानी हम ब्रेक लगाएंगे, यानी थोड़ी देर ठहरेंगे, अपने सफ़र को रोकेंगे ताकि हम एक जल्दी से एक लाल शहबाज कलंदर की श्राइन कहते हैं मज़ार को, उसका एक विज़िट कर सकें। हाईली रेवर्ड सूफी सेंट, जो कि एक बहुत ही रेवर्ड यानी मोहतरम यानी एहतराम, काबिल एहतराम, इज़्ज़त के काबिल, ठीक है, मुअज़्ज़िज़, एक सिंध का सूफ़ी और मोहतरम सूफ़ी सेंट यानी बुज़ुर्ग दरवेश। दिस विज़िट वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। ये विज़िट जो था एक शानदार या नाकाबिले यकीन तजुर्बा था। एज पीपल फ्राम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कम टू द सेंट्स श्राइन टू पे होमेज, क्योंकि मुख्तलिफ यानी लोग जो थे वहाँ पे उस दरवेश की मज़ार पे आए हुए थे ताकि उसको होमेज दे सकें। अच्छा, टू पे होमेज मतलब खराज तहसीन पेश करना। इट इज़ कॉमनली बिलीव्ड, ये आमतौर पर यकीन किया जाता है, दैट अ विजिट टू दिस श्राइन कैन प्रोवाइड हीलिंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इलनेसेस, कि ऐसे मज़ार पर जाने से, अच्छा ये आमतौर पर यकीन किया जाता है कि यानी कलंदर की मज़ार पे जाने से मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो उससे निजात मिलती है, यानी उससे तंदुरुस्ती मिलती है। हील कहते हैं कि ज़ख़म के भर जाने को या बीमारी से छुटकारा पाने को। द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, जो रूहानी माहौल वहाँ पर था। द एरोमेटिक फ्रेगरेंस ऑफ इंसेंस, अच्छा इंसेंस कहते हैं लोबान को, यानी जो खुशबू थी, फ्रेगरेंस जो थी लोबान की। एंड रेड रोजेस, और लाल गुलाब की। एंड द कलरफुल स्प्रेड्स टुक मी टू अनदर वर्ड, और जो वहाँ पर रंगीन जो थे यानी हरियाली जो थी उसने मुझे, यानी वो चीज़ मुझे एक नई ख्यालों की दुनिया में लेकर गई। आवर फाइनल डेस्टिनेशन वाज ऑफ कोर्स द गोरख हिल्स। हमारा आखिरी जो डेस्टिनेशन था वो बिल्कुल आपको जैसे मालूम है कि वो गोरख हिल्स था। विच वाज अ गुड 4 आवर्स फ्रॉम 7, जो कि 7 से 4 घंटों की ड्राइव पर था। ऑन लिविंग 7 से रवाना होते हुए वी वर सर्व्ड लंच, हमें लंच दिया गया इन नाइसली पैक्ड लंच बॉक्सेस, अच्छी तरह से पैक किए हुए लंच बॉक्सेस में। ऑन द बस, यानी बस में हमें लंच मिल गया था। द लंच कंप्राइज्ड स्पाइसी फिश कॉट फ्रॉम द मंचर लेक। लंच में जो था वो मसालेदार मछली थी, जो कि जैसे पकड़ा गया था मंचर झील से। विच वाज सिचुएटेड क्लोज टू 7, जो कि 7 के करीब ही वाक़ है, मौजूद है। वी वाश्ड इट डाउन विथ फ्रेश रिफ्रेशिंग शुगर कैन जूस, यानी हमने मछली के अलावा एक यानी ताज़ा तवाना कर देने वाला गन्ने का रस भी लिया। सप्लाइड इन डिस्पोजेबल ग्लासेस, जो कि हमें दिया गया था डिस्पोजेबल ग्लासेस में। अच्छा, डिस्पोजेबल मतलब वो चीज़ जिसको एक मरतबा इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद उसको फेंक दिया जाए या रिसाइकल के लिए दे दिया जाए। द टूर ऑपरेटर हैड अरेंज्ड द लंच फ्रॉम 7, टूर ऑपरेटर ने यानी दोपहर का खाना 7 से ही उसका बंदोबस्त कर लिया था। द गाइड एंड द ड्राइवर वार्नड अस इन एडवांस दैट द कंफर्ट ऑफ द बस ड्राइव वुड सून बी ओवर, यानी उस गाइड ने हमें पहले ही खबरदार कर दिया था, और ड्राइवर ने, कि जो अब तक हम बहुत ही सुकून से जो सफ़र कर रहे थे, अब वो सफ़र ख़त्म होने वाला है, यानी सुकून से जो सफ़र है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आगे जो रोड जो है वो खड्डों वाली है। एट द फुट ऑफ द गोरख हिल्स, यानी गोरख हिल के यानी नीचे निचले हिस्से पर, यानी उसकी बुनियादों पर, यानी अभी वो ऊंचाई पर तो पहुंचे नहीं थे। वी वर ट्रांसफर टू अ जीप फॉर अ स्टीप अप हिल ड्राइव टू रीच द समिट। अब इनको बस में से उतारा गया और एक जीप में मुंतकिल किया गया, क्योंकि अब उनको एक स्टीप यानी ऊंची, और अप हिल यानी वो भी मतलब पहाड़ी इलाकों पर जो ऊंचाई होती है उनको वो ड्राइव करनी थी, यानी उस जीप के अंदर, ताकि वो उस चोटी पर पहुंच सके। द स्टीप जिगजैग 4 किलोमीटर, यानी बिल्कुल ऊंचाई पर मौजूद जिगजैग, यानी जो कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो था 4 किलोमीटर का जो राइड था। मेड माई मदर एंड अ फ्यू एल्डर सिक,
उसने मेरी अम्मी और कुछ दूसरे बड़े बुज़ुर्गों को जो है वो बीमार कर दिया। बट वी वर वेल प्रिपेयर टू हैंडल द प्रॉब्लम। लेकिन हम बिल्कुल तैयार थे मसले को हल करने के लिए। ऑन रीचिंग द पीक आई फेल्ट दैट आई वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यानी उस चोटी पर पहुंचते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर मौजूद हूँ, यानी दुनिया के टॉप पर मौजूद हूँ, सराउंडेड बाय स्टीप स्लोप्स, जिसके चारों तरफ जो है वो उभरे हुए यानी ऊंचे ऊंचे स्लोप हैं, एंड रग्ड ब्यूटी। और रग्ड कहते हैं यानी आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ जो है वो कुछ ऊपर होते हैं कुछ नीचे होते हैं, तो ऐसे इलाके को कहते हैं रग्ड। यानी पहाड़ों की भी खूबसूरती के का जिक्र किया जा रहा है। हाउएवर एज लक वुड हैव इट। अच्छा, यहाँ पर ये जो एक छोटा सा क्लास है, एज लक वुड हैव इट, इसका मतलब है कि क्योंकि हमारी किस्मत में था, जैसे था, क्या था हमारी किस्मत में, ऑल रूम्स वर ऑक्यूपाइड, जितने भी कमरे थे वो सारे ऑक्यूपाई हो चुके थे। यानी होटल में जितने भी कमरे थे वो ऑक्यूपाई हो चुके थे। एंड वी हैड टू रेंट टेंट्स फॉर आवर नाइट स्टे, और हमें उधार पर रेंट लेने पड़े ताकि हम वहाँ पर रात ठहर सकें। माई फैमिली फिक्स्ड आवर टेंट ऑन अ स्मॉल फ्लैट पीस ऑफ लैंड। मेरे फैमिली ने उस टेंट को फिक्स किया एक छोटे से फ्लैट कहते हैं बिल्कुल प्लेन यानी सीधे ज़मीन के टुकड़े पर, ओवरलुकिंग बलूचिस्तान इन द वेस्ट। और वहाँ से यानी हम क्योंकि ऊपर ऊंचाई पर मौजूद थे तो वहाँ ऊपर से वेस्ट की तरफ यानी मगरिब की तरफ बलूचिस्तान दिख रहा था। दिस लोकेशन वाज अ परफेक्ट वेंटेज पॉइंट फॉर वाचिंग द सनसेट। और ये एक बहुत ही शानदार यानी बिल्कुल परफेक्ट जगह थी जहाँ से हम सूरज को ढलता हुआ देख सकते थे। आफ्टर लाइट डिनर व्हेन आई स्टेप्ड आउट ऑफ द टेंट, यानी रात का हल्का सा खाना खाकर जब मैं टेंट में से बाहर निकला, विद अ स्टीमिंग कप ऑफ टी इन माई हैंड, और मेरे हाथ में चाय का एक गर्म कप था, आई फाउंड माई सेल्फ अंडर अ कैनोपी ऑफ स्टार्स। और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं एक ऐसी छत के नीचे मौजूद हूँ। कैनोपी कहते हैं छत को, ठीक है, जो कि तारों से बनी हुई है, यानी आसमान को इस तरह से वो इमेजिन कर रहा है। अंडर विच वी लिट द बॉनफायर, और उसके नीचे हमने बॉनफायर की, यानी बॉनफायर कहते हैं कि आग वगैरह जो लगाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों के मौसम में, या जब लोग कैंपिंग करते हैं किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर ठंड वगैरह ज़्यादा होती है। अच्छा, वी वर ऑल इन अ वेरी गुड मूड, हम सारे अच्छे मूड में थे, एंड हैड ग्रेट फन इंडल्जिंग इन एक्टिविटीज़, और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, और उन सरगर्मियों में हम इंडल्ज थे, यानी मसरूफ़ थे, मशगूल थे, बिज़ी थे, एब्जॉर्ब्ड थे। तो अब ये देखना मैंने 4-5 सिनोनिम एक साथ यूज़ कर दिए। अच्छा, ये सिनोनिम्स किस तरीके से हम एक साथ यूज़ करते हैं, ये जो स्टाइल है ना, ये अडॉप्ट किस तरह से करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा एक अगले वीडियो में। अच्छा, ये जो जो भी चीज़ें हैं ना, एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं आपको ग्रामर के अलग से वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अच्छा, इन एक्टिविटीज़ सच एज़, अच्छा हम लोग मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में शामिल हो गए, जैसे कि बेतबाजी है, चाइनीज़ विस्पर है, शेयरिंग फ़नी स्टोरीज़, मुख्तलिफ़ हम लोग कहानियाँ बताने लग गए एक दूसरों को, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ चाइल्डिश गेम्स, और बचगाना गेमें खेलना शुरू कर दी, दैट वी कुड थिंक ऑफ, जो कि हम हमारे जहन में आ रही थी, हम वो गेम्स खेल रहे थे। द स्पार्कलिंग गोल्डन ह्यूज़ ऑफ द फायर, यानी स्पार्कलिंग कहते हैं चमकने वाले को, ठीक है ना, यानी आग के चमकते हुए, यानी गोल्डन ह्यू कहते हैं रंग को, ठीक है ना, गोल्डन कलर के, सुनहरी कलर के, आग के चमकते हुए जो चिंगारियाँ थी, आग की चमकती हुई चिंगारियाँ, द क्रैकलिंग ऑफ द वुड, और लकड़ी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब लकड़ी जलती है तो उसमें से कड़कने की आवाज़ आती है, कड़कना, ये जो लकड़ी का कड़कना है ना, इसको ही इंग्लिश में बोलते हैं क्रैकलिंग ऑफ द वुड, लकड़ी के कड़कने की आवाज़। और आग में से निकलती हुई सुनहरी चिंगारियाँ, द ब्राइट स्टार्स अबव, आसमान पर मौजूद ऊपर तारे, चमकदार तारे, एंड वार्मथ ऑफ फ्रेंड्स गैदर अराउंड द फायर मेड टाइम कम टू आई स्टैंड स्टिल, और दोस्तों की मौजूद जो गर्मजोशी थी, यानी खुश मिजाजी जो थी, उसने वक्त को ऐसे बना दिया कि ऐसे लग रहा था कि वक्त जैसे थम सा गया हो,
ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा लोग यूज़ करते हैं ना कि वक्त जैसे थम सा गया हो, तो यहाँ पर ये लफ्ज़ स्टैंड स्टिल यानी रुक सा गया हो वाला सेंस आ रहा है। वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठने के बाद, आई वॉजंट अवेयर दैट द बेस्ट वॉज येस्ट टू कम, मुझे ये तो मालूम ही नहीं था कि सबसे अच्छी चीज़ तो अब आने वाली है। एज आई स्टेप्ड आउट, जैसे ही मैं बाहर निकला, आई विटनेस्ड अ सनराइज दैट वन वुड विटनेस इन अ पेंटिंग और अ मूवी। जैसे ही मैं बाहर निकला तो मुझे इस चीज़ का मुशाहिदा हुआ कि जो सनराइज़ है यानी सूरज उभरने का जो नज़ारा था, वो तो ऐसा नज़ारा था कि वो हम सिर्फ फिल्म्स में या फिर पेंटिंग में ही उसको यानी तसव्वुर उसका करते हैं, लेकिन हम रियल में देख रहे थे। एंड द क्लाउड्स वर ग्रेजुअली डिसेंडिंग ऑल अराउंड अस, और ऊपर आसमान पर मौजूद जो बादल थे वो आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ से नीचे जा रहे थे यानी हट रहे थे आसमान पर से। इट वॉज स्पेल बाइंडिंग टू सी फ्लोटिंग क्लाउड्स, ये तो एक जादुई यानी चीज़ थी कि हम देख पा रहे थे उन यानी बहुत ही अच्छा मंजर था कि हम बादलों को तैरता हुआ देख पा रहे थे, विच आई कुड टच, और मैं उसे छू भी सकता था। टू स्मेल द फ्रेग्रेंस ऑफ डिफरेंट हर्ब्स, और उसके अलावा मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ जो थी उनकी खुशबू भी सूंघ सकते थे हम लोग। विच ट्रैंकुलाइज्ड माई सेंसेस, जिसने मेरे सेंसेस को ट्रैंकुलाइज कर दिया यानी मुझे मदहोश कर दिया। अच्छा, ट्रैंकुलाइज कहते हैं कि जो आपको यानी नींद दिला दे, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो सेंस तो नहीं होगा, यहाँ पर होगा मदहोश कर देना। एंड टू हियर द डिस्टेंट ब्लीटिंग ऑफ शीप ग्रेजिंग अराउंड, और वहाँ से दूर खड़ी हुई एक दूर मौजूद जो भेड़ थी उनके ब्लीटिंग कहते हैं, जो शीप आवाज़ निकालती है, ठीक है ना, बें बें का आवाज़, वो भी सुनाई दे रहा था कि शीप यानी भेड़ जो थी वहाँ पर ग्रेज भी कर रही थी निचले मैदानों में, यानी चर भी रही थी, यानी घास चर रही थी। आई वॉज स्टिल एडमायरिंग द ब्यूटी, मैं अभी भी खूबसूरती को की तारीफ कर रहा था। व्हेन आई हर्ड पीपल सिंगिंग हैप्पी बर्थडे बिहाइंड मी, जब मैंने सुना कि लोग मेरे पीछे हैप्पी बर्थडे गाते हुए मैंने लोगों को देखा। टर्निंग अराउंड, जैसे ही मैं मुड़ा, आई सा दैट माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स वर कैरिंग अ ह्यूज केक विद कैंडल्स ऑन इट, मैंने देखा कि मेरे वालिदैन और मेरे दोस्त एक बहुत बड़ा केक लिए हुए खड़े थे और उसके ऊपर मोमबत्तियां लगी हुई थी। थिंग्स हैड बीन प्लान्ड टू द लास्ट डिटेल, यानी चीज़ों को इतना उम्दगी से यानी नफासत से यानी मंसूबा बनाया हुआ था, प्लान किया हुआ था। ब्यूटीफुल रग हैड बीन स्प्रेड आउट फॉर द केक कटिंग सेरेमनी, यहाँ तक कि एक कालीन जो था, रग जो था, उसको भी बिछाया हुआ था केक काटने के लिए जो सेरेमनी की गई थी उसमें। आई वॉज डीपली टच्ड बाय माई पेरेंट्स लव एंड मेटिकुलस अरेंजमेंट्स, में बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ अपने वालिदैन के जो मुझे दिया हुआ प्यार था उससे, और बारीकियों से किया हुआ यानी बारीक बीनी से किया हुआ जो इंतज़ामात थे उनसे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। द केक कटिंग वॉज फॉलोड बाय हलवा पूरी फॉर ऑल, केक कटने के बाद जो है वो सबके लिए हलवा पूरी भी लाई गई। हाउ एवर ऑल गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड, जबकि क्योंकि सारी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको आखिरकार ख़त्म तो होना ही है। सून आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद यानी नाश्ते के बाद, वी पैक्ड आवर बिलोंगिंग्स, हमने अपनी जितनी भी चीज़ें थी उनको पैक कर दिया। एंड सेड गुड बाय टू द मोस्ट ऑ इंस्पायरिंग हॉलीडे रिसोर्ट ऑफ सिंध, हमने यानी खुदा हाफिज़ कर दिया यानी अलविदा कर दिया सबसे ज़्यादा ओ इंस्पायरिंग यानी मुतासिर करने वाला, शानदार जो हो छुट्टियों पर की जो तफरीगाह है सिंध की, उसको हमने खुदा हाफिज़ कर दिया। ऑन आवर वे बैक, यानी वापस जाते हुए, वी टुक अ डिफरेंट रूट, हमने मुख्तलिफ रास्ता लिया। एंड ट्रेवल्ड फ्राम द दादू मोरो ब्रिज, और हमने दादू मोरो ब्रिज पर सफ़र किया। द गाइड अनाउंस दैट, गाइड ने ऐलान किया कि फ्राम देयर, वहाँ से, वी वुड क्रॉस द रिवर इंडस, हम रिवर इंडस को क्रॉस करेंगे। टू गो टू द अदर बैंक टू कंटिन्यू अवर जर्नी, ताकि हम दूसरे किनारे जा सकें और अपने सफ़र को जारी रख सकें। द लैंडस्केप हेयर वॉज ग्रीनर एज़ कम्पेयर टू द राइट बैंक, वहाँ पर मौजूद जो मंज़र था, लैंडस्केप जो था, वो ज़्यादा जो है वो सरसब्ज था, यानी बाएं जानिब के कंपैरिजन में। ऑन द वे यानी रास्ते पर, वो स्टॉप एट हाला, हम हाला पे रुके। टू बाय सम सोवेनिर्स,
सोवेनिर्स कहते हैं यादगार चीज़ को, यानी हम लोग हाला रुके ताकि हम कोई यादगार चीज़ वहाँ से ख़रीद सकें फ्राम रोड साइड शॉप्स, यानी रास्ते पर मौजूद कुछ दुकानें जो थी वहाँ से। वी आल्सो ग्लिम्स द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ मटियारी इन द डिस्टेंस, हमने कुछ ही फासले से मटियारी के शहर को भी देखा जो कि एक तारीखी शहर है। अर्लियर द गाइड अनाउंस दैट वी वर पासिंग क्लोज टू बिटशा, पहले ही जो गाइड था उसने ऐलान किया हुआ था कि हम लोग गुज़र रहे हैं बिटशा के करीब से, वेयर द श्राइन ऑफ वन ऑफ वर्ड्स ग्रेटेस्ट पोइट हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिट्टा इज़ लोकेटेड, और बिटशा में दुनिया के एक अजीम तरीन शायरों में से एक शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का मज़ार भी वहाँ पर मौजूद है। फाइनली वी क्रॉस्ड थ्रू द सिटी ऑफ हैदराबाद, आखिरकार हम लोग हैदराबाद के शहर को हम लोगों ने क्रॉस किया, एंड रीच द मोटरवे ऑन विच वी हैड ट्रेवल्ड द डे बिफोर फ्रॉम कराची, और आखिरकार हम लोग मोटरवे पर पहुंच गए जहां से हम लोगों ने एक दिन पहले अपने सफ़र का शुरुआत किया था। दिस जर्नी गिफ्टेड मी विथ न्यू फ्रेंड, इस सफ़र में मुझे नए दोस्त मिले। अबंडेंट एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और फन मिला। ओवरऑल इट वाज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, ये ज़िंदगी में एक बार होने वाला एक तजुर्बा था। हाउ ट्रू वाज इब्न बतूता व्हेन ही सेड दैट ट्रेवल लीव्स यू स्पीचलेस, कितना यानी कितनी सच्ची बात इब्न बतूता ने कही जब उसने ये बात बोली कि सफ़र जो है वो आपको स्पीचलेस बना देता है, यानी आप बयान भी नहीं कर पाते हैं। इतनी अच्छे आप नज़ारे देखते हैं कि चीज़ें आपसे बयान भी नहीं हो पाती, आप इतना स्टन हो जाते हैं, यानी आप ट्रैंक्विलाइज हो जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ ट्रैंक्विलाइज, तो आप ट्रैंक्विलाइज हो जाते हैं इब्न बतूता के मुताबिक, यानी वो जो लम्हात होते हैं जो आप सफ़र में आप गुजारते हैं वो इनएक्सप्रेसिबल होते हैं। इनएक्सप्रेसिबल यानी नाकाबिले बयान होते हैं, आपके पास लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं। एंड देन टर्न्स यू इनटू अ स्टोरी टेलर, और उसके बाद आप जो है वो एक कहानी बताने वाले बन जाते हैं।